हाँ तो प्यारे बच्चे नमस्ते। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो गाइज मैं आज आपको क्लास 10th का केमिस्ट्री लेसन 2 जिसका नाम है अम्ल क्षार एवं लवण। क्या नाम है? अम्ल क्षार एवं लवण। इसका मैं आज ऑब्जेक्टिव करवाने वाला हूँ, तो आप लोग वीडियो को स्किप ना करें और ध्यान से देखें। ठीक है, तो चलिए आज का सबसे पहला क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोला है, क्या कि निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक है? क्या बोल रहे हैं? निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक है? इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आप लोग बताइएगा। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोला है क्या आपका कि सोडियम एस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? मतलब सोडा एस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो बताइए इसमें से इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोला है क्या आपका कि आयोडीन युक्त नमक है। आयोडीन युक्त नमक है। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, आयोडीन युक्त नमक क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगर बोलेगा नमक का सूत्र क्या होता है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए नमक का सूत्र क्या होता है, नमक का जो सूत्र होता है क्या होता है? NaCl। क्या होता है? NaCl। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद बोला 4 कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक सूचक है? बोला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक सूचक है। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, हल्दी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला आपका कि डोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। डोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? इसका जो रासायनिक सूत्र होता है, सिंपल फॉर्मूला है Na2CO3 × 10H2O। मतलब कि आप सोडा कितना रुपया में खरीदेंगे धोने वाला? 10 रुपया। Na2CO3 × 10H2O। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोला है आपका कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो आप लोग बताइएगा जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। ऑप्शन नंबर बी, CaSO4 × 2H2। यहाँ पर 4 होगा तो मिस्टेक है। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोला आपका कि क्वेश्चन नंबर 7 बोला है कि कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो उसका पीएच मान क्या होगा? बताइए अम्ल का पीएच मान क्या होता है? अम्ल अम्ल क्या करता है? लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। इसका जो पीएच मान होगा तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, इसमें ऑप्शन देवे नहीं किया, इसका ऑप्शन हो जाएगा 10। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बोला आपका कि व्यंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है? व्यंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है, तो बताइए इसका ऑप्शन क्या होगा। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, CaCO3 सॉरी CaOCl2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बोला आपका कि निम्नलिखित में से कौन आयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? लाल को क्या करता है? नीला कर देता है। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, OH। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, OH। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बोला है क्या आयोडीन विलयन सॉरी आयोडीन कहते हैं उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है? बताइए उदासीन जो विलयन होता है उसका जो पीएच मान होता है 7 के बराबर होता है। क्या होगा इसका राइट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बोला आपका कि उच्च बसिया अम्लों का सोडियम लवण कहलाता है। मतलब कि जिसका उच्च बसिया होता है वो क्या कहलाता है? इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साबुन। क्या कहलाता है? साबुन। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 12 बोला है क्या किस पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक क्षारीय होता है? मतलब कि ऐसा कौन सा पीएच मान है इसमें से जिसका पीएच मान क्षारीय होगा? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 11। क्या हो जाएगा? 11। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बोला आपका कि शुष्क भुजा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? शुष्क बर्फ का जो रासायनिक सूत्र होगा क्या होगा? इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा आप लोग बताइएगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, CO2 जिसको हम क्या बोलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड भी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बोला आपका निम्नलिखित में से कौन प्रबल है? यहाँ क्या होगा? प्रबल। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन प्रबल है? इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा आप लोग बताइएगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, HI। क्या होगा? HI। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 बोला है क्या कि शुद्ध जल का पीएच मान अथवा शुद्ध जल का पीएच मान जो 25 डिग्री सेल्सियस पर निम्नलिखित में से कौन होगा? बताइए शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है आप लोग को मालूम होगा। इसका जो राइट ऑप्शन है जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 बोला आपका कि निम्नलिखित में से कौन पदार्थ का जलीय विलयन नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है? लाल। नीला को क्या करता है? लाल। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अम्ल। आपको ट्रिक्स याद रखना है। अनिल अनिल आमले क्या करता है? नीला को लाल करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 बोला आपका निम्नलिखित में से कौन ग्लोबल लवण का सूत्र है? ग्लोबल लवण ऑप्शन नंबर बताइएगा आप लोग। इसका क्या होगा? इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, Na2
SO4 इंटू 10H2O। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 18 बोला है क्या कि निम्नलिखित में से कौन क्षारक या भस्म है। क्या बोला, निम्नलिखित में से कौन क्षारक या भस्म है। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा NaOH। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 बोला है कि आपको कि निम्नलिखित में से कौन संश्लेषित सूचक है। बोला निम्नलिखित में से कौन संश्लेषित सूचक है। आप लोग जल्दी जल्दी बताइएगा इसका जो राइट ऑप्शन क्या होगा। ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या होगा, मेथेनोइक अम्ल। क्या होगा, मेथेनोइक अम्ल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 बोला है क्या आपका, क्वेश्चन नंबर 20 बोला है क्या कि चूना जल का रासायनिक नाम क्या होता है। चूना जल का रासायनिक नाम क्या होता है, इसका बताइएगा आप लोग ऑप्शन। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बताइए आप लोग। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 बोला है आपका कि अम्ल के जलीय विलयन, अम्ल के जलीय विलयन निम्नलिखित में से कौन उत्पन्न होता है। इसका जो राइट ऑप्शन होगा आप लोग बताइएगा। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, H प्लस आयन कहता है। क्या कहलाता है, H प्लस आयन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 बोला आपका कि क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोला कि अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान क्या होगा, अथवा अम्ल का पीएच मान क्या होगा, अथवा किस घोल को पानी में घोला जाता है तो उसका पीएच मान क्या होगा। अगर किसी घोल को हम पानी में घोलते हैं तो उसका पीएच मान बताइए क्या होगा। इनमें से जो राइट ऑप्शन हो जाएगा 22 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 7 से कम। क्या हो जाएगा, 7 से कम, मतलब अम्लीय हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 बोला आपका कि पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन को निरूपित करता है, अथवा निम्नलिखित में से कौन पीएच मान क्षारक विलयन को मान देता है। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। आप लोग देख लीजिएगा ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, इसका 13 आंसर होगा। क्या होगा, 13। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 बोला क्या कि ब्रेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र अथवा ब्रेकिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या होगा। ब्रेकिंग सोडा या फिर बेकिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र जिसको हम खाने वाला सोडा भी कहते हैं। जिसका जो राइट ऑप्शन हो ऑप्शन नंबर ए NaHCO3, NaHCO3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 बोला है आपको कि अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन कैसा होता है। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन कैसा होता है, तो आप लोग बताइएगा। अमोनियम क्लोराइड का जो जलीय विलयन होता है कैसा होता है, अम्लीय होता है। ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 बोला आपका कि जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है। जल में जो घुलनशील भस्म होता है ना उसको हम क्या कहते हैं, क्षारीय कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, क्षारीय। यहाँ पर ऑप्शन सब गलत दिया है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा क्षारीय। क्या होगा, क्षारीय। ये सब गलत है, ठीक है। क्या होगा उसका राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर कुछ नहीं दिया, इसका क्षारीय होगा आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 बोला आपका कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान क्या होता है। जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है उसका जो पीएच मान होता है आप लोग बताइएगा। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 10.5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 बोला आपका कि किस किस किसी पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक अम्लीय होता है। किस पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक अम्लीय होगा, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 बोला आपका सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है। तो सिल्वर जो आयोडाइड होता है उसका रंग जो रंग होता है वो कैसा होता है, पीला होता है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 बोला आपका कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। दही में या फिर खट्टे दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 बोला आपका कि निम्नलिखित में से कौन क्षारीय अम्ल है। निम्नलिखित में से कौन क्षारीय अम्ल है, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा आप लोग बताइएगा। क्वेश्चन नंबर बोला 32 निम्नलिखित में से कौन क्षारीय अम्ल है। निम्नलिखित में से कौन क्षारीय अम्ल है, इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा, सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, सल्फ्यूरिक अम्ल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 नंबर बोला है क्या बैटरी अम्ल है। बोला कि बैटरी अम्ल कौन है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4, जिसको हम सल्फ्यूरिक अम्ल भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 बोला है क्या आपका कि कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है। जो कली चूना है उसका जो रासायनिक सूत्र होता है क्या होता है, CaO, जिसको हम शुष्क बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 बोला आपका कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है इसका जो रासायनिक सूत्र होता है क्या होता है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 बोला आपका कि शल्य चिकित्सा में टूटी हुई हड्डी को जोड़ने के लिए किस रासायनिक पदार्थ का प्रयोग करते हैं। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको हम POP भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, POP। क्या बोलते हैं इसको, POP। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 बोला आपका निम्नलिखित में से कौन लवण है। क्या बोला है कि निम्नलिखित में से कौन लवण है, तो आप लोग बताइएगा इसका आंसर। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होगा, NaCl, जिसको हम साधारण नमक भी बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 बोला है कि नीला थोथा या फिर तुतिया का रासायनिक सूत्र होता है।
नीला त्वचा या फिर दूधिया का रासायनिक सूत्र क्या होगा, तो आप लोग बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए बोला कि CuSO4 इंटू 4H2O, CuSO4 इंटू 7H2O, CuSO4 इंटू 10H2O। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इंटू 5H2O। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 बोला है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है। जो सिल्वर क्लोराइड है उसका जो रंग कैसा होता है, उसका रंग होता है श्वेत। कैसा होता है, श्वेत। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 बोला आपका कि निम्नलिखित में से कौन भस्म नहीं है। देखिए क्या बोला है कि निम्नलिखित में से कौन भस्म नहीं है। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी NaCl। क्या हो जाएगा, NaCl। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 बोला है कि निम्नलिखित में से कौन क्षारीय ऑक्साइड है। क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन क्षारीय ऑक्साइड है। आप लोग बताइए इसका आंसर। 41 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा Na2O। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 बोला है कि धातु के ऑक्साइड होते हैं। बताइए धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं। तो धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं, अम्लीय होते हैं। कैसे होते हैं, अम्लीय। लेकिन आम्ल के जो ऑक्साइड होते हैं कैसे होते हैं, क्षारीय होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। बोला कि 43 नंबर निम्नलिखित में से कौन कमरे के ताप पर द्रव है। अब इसमें से ऑप्शन दिया आपको, बोला है कि निम्नलिखित में से कौन कमरे के ताप पर द्रव है। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बताइएगा आप लोग। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, इथेनॉल। अगर मतलब यहाँ पर बोलेगा धातु, धातु बोलेगा तो क्या हो जाएगा, पारा। क्या होगा, पारा। अगर अधातु बोलेगा तब क्या होगा, ब्रोमीन। क्या होगा, ब्रोमीन। Br। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 बोला आपका कि निम्नलिखित में से कौन यौगिक में अम्ल है। निम्नलिखित में से कौन यौगिक अम्ल है, बताइएगा। इसका ऑप्शन नंबर दिया है आपको 44 का ऑप्शन बताइएगा। जिसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सल्फ्यूरिक अम्ल, सिंपल, जिसको हम बैटरी अम्ल भी बोलते हैं। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन बोला आपको कि एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो बताइए उसका पीएच मान क्या होगा। बताइए आप लोग उसका जो पीएच मान होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2। क्वेश्चन नंबर 45 के बाद क्वेश्चन नंबर 46 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 बोला आपका कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो POP है, इसका जो रासायनिक सूत्र होगा क्या होगा, तो आप लोग बताइएगा। इसका जो रासायनिक सूत्र होगा क्या होगा, CSO4 इंटू हाफ H2 होता है। क्या होता है, CSO4 इंटू हाफ H2O। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 बोला आपका कि लोहे पर जिंक लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं। जब हम लोहे को पर जिंक की लेपन करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, बताइएगा आप लोग। इसको बोलते हैं हम गैल्वेनीकरण। क्या बोलते हैं इसको हम, गैल्वेनीकरण। और इसको रोकने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, संचारण कहते हैं। ठीक, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 बोला कि अम्ल वर्षा का पीएच मान। अम्ल वर्षा का पीएच मान कितना होता है, अम्ल वर्षा जो है ना उसका पीएच मान होता है 5.6 से कम होता है। ठीक है, अगर बोलेगा सबसे शुद्ध जल कौन होता है, तो सबसे शुद्ध जल होता है वर्षा का जल, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 पर 39 बोला है कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। चींटी का डंक हो गया, बिच्छू का डंक हो गया, मधुमक्खी का डंक हो गया, इस सब में जो अम्ल पाया जाता है उसको हम मेथेनोइक अम्ल या फिर हम उसको फॉर्मिक अम्ल भी कहते हैं। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि फॉर्मिक अम्ल का आईपीएक नाम क्या होता है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मेथेनोइक अम्ल होगा। क्या होगा, मेथेनोइक अम्ल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 बोला आपका कि बुझा हुआ चूना है। आप लोग बताइएगा, ये 4 ऑप्शन दिया, इसमें बताइएगा बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होगा। तो बुझा हुआ चूना का जो सूत्र होता है CaOH का होल टाइप। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 बोला क्या कि अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर क्या बनाता है। मतलब जब अम्ल और क्षार की अभिक्रिया करते हैं तो किसका निर्माण होता है, आप लोग तो जानते ही होंगे। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी लवण का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, लवण का निर्माण होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 पे चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 52 बोला है कि ब्रेकिंग पाउडर का रासायनिक मिश्रण है। मतलब ब्रेकिंग पाउडर किसका रासायनिक मिश्रण है। तो 52 का जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर, आप लोग बताइएगा। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी NaCO3 एवं टार्ट्रिक अम्ल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 बोला है कि टूथपेस्ट कैसा होता है। मतलब टूथपेस्ट कैसा होता है, अम्लीय होता है कि क्षारीय होता है कि उदासीन होता है कि सभी होता है। बताइए जो टूथपेस्ट होता है ना, टूथपेस्ट वो कैसा होता है, क्षारीय होता है। कैसा होता है, क्षारीय। 53 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 बोला आपका निम्नलिखित में से कौन लवण है। आप लोग को ऑप्शन दिया है 4 को, बोलिए निम्नलिखित में से कौन लवण है। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। ऑप्शन नंबर सी K2SO4। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 चलते हैं। बोला टार्टरिक अम्ल निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है। बताइए टार्टरिक अम्ल, सिंपल है। टार्टरिक अम्ल किस में पाया जाएगा, बताइए। तो जब हम इमली को खाते हैं तो कैसा होता है, इमली को खाते हैं तर करता है। ठीक, इसका जो राइट ऑप्शन होगा टार्टरिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो टार्टरिक अम्ल पाया जाता है आपको इमली में। गुड, किस में पाया जाता है, इमली में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 बोला आपका कि मधुमक्खी का डंक एवं अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द
एवं ज्वलन का अनुभव होता है, या कौन सा अम्ल होता है? अभी आपको बताए थे कि मधुमक्खी या हो गया, बिच्छू हो गया, इस सब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इस सब के डंक में जो पाया जाता है ना, मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मेथेनोइक अम्ल। ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 बोला आपका कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ये जो संगमरमर है, जिसको हम टाइल्स भी बोलते हैं, उसका जो रासायनिक सूत्र होता है क्या होता है? CaCO3 होता है। क्या होता है? CaCO3। 57 का जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 58 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 बोला है कि जल का पीएच मान, आप लोग बताइएगा कि जल का जो पीएच मान होता है इसमें से क्या होगा? तो जल का जो पीएच मान होता है कितना होता है? ऑप्शन नंबर बी सिंपल है, 7 होता है। कितना होता है? 7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 बोल रहा है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सही है? आप लोग बताइएगा, ये जो ऑप्शन दिया है इसमें से कौन सा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बताते हैं। इसका जो राइट ऑप्शन होगा Na2CO3 इंटू 10H2। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। 59 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, जिसको हम ढोपिया सोडा भी कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 बोला है कि हमारा पीएच, मतलब हमारा शरीर कितने पीएच परास के बीच कार्य करता है? जो अपना जो शरीर है मानव का, वो 7.0 से 7.8 पीएच परास के बीच कार्य करते हैं, जिसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 बोला आपका कि एल्युमिनियम पर एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मतलब कि जब एल्युमिनियम पर मोटी परत बनाई जाती है तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? उस प्रक्रिया को हम कहते हैं एनोडीकरण। क्या कहते हैं उसको? एनोडीकरण। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। 61 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 बोला आपका कि जब लिटमस विलयन ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है, तब विलयन का रंग कैसा होता है? तो उसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, बैंगनी होता है। कैसा होता है? बैंगनी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 बोला आपका कि एसिटिक अम्ल का तनु विलयन के बारे में कौन सा अवलोकन सत्य है? जो एसिटिक अम्ल है इसके तनु विलयन में कौन सा जो दिया है 4 ऑप्शन, इनमें से कौन सा सत्य है? तो ऑप्शन नंबर ये बोला, या सिरका सी गंध देता है, या प्याज सी गंध देता है, या सड़े अंडे की गंध देता है, या सड़े मांस की गंध देता है। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आप लोग बताइएगा। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 बोला आपका कि एक्वा रेजिया किस अनुपात में सांतन एवं नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है? अथवा एक्वा रेजिया मिश्रण HCl एवं HNO3 का अनुपात होता है। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, 1:3 होता है। क्या होता है? 1:3। 64 का जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 65 बोला आपका कि कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो उसका पीएच मान क्या होगा? बताइए उसका जो पीएच, कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो उसका पीएच मान क्या होगा? आप लोग बताइएगा। 65 का जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, अम्लीय होगा। ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 बोला है कि ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? जो ऑक्जेलिक अम्ल है, आप बताइएगा ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल जो होता है वो टमाटर में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? टमाटर में। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल। ठीक है, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्ट्रिक अम्ल। चींटी में फॉर्मिक अम्ल। मधुमक्खी के डंक में भी फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 67 चलता है। क्वेश्चन नंबर 67 बोला है कि एक छात्र जांच प्रणाली के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट की तनु विलयन में सौभाग्यपूर्वक सूचक की कुछ बूंदें मिलाती है तो निम्नलिखित में से कौन सा रंग बदलता है? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा 67 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हरा। क्या हो जाएगा? हरा। चलिए 67 के बाद क्वेश्चन नंबर 68 बोला आपका कि लवण, क्या बोला है? लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का पीएच मान क्या होगा? बताइएगा। इसका जो लवण है Na2CO3, इसका जो पीएच मान होगा क्या होगा? जिसका जो पीएच मान होगा 7 से अधिक होगा। क्या होगा? 7 से अधिक। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 69 बोला है क्या कि निम्नलिखित में से कौन बुझा हुआ चूना है? निम्नलिखित में से कौन बुझा हुआ चूना है? तो 69 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। CaO। क्या हो जाएगा? CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 70 बोला क्या कि किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है? जब हम जिप्सम को गर्म करते हैं तब प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है, जिसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, जिप्सम। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 पर चलते। क्वेश्चन नंबर 71 बोला आपका कि निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने में किया जाता है? इनमें से किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने में किया जाता है? इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। CaO, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। CaOH का होल्ट है। CaOH का होल्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 पे चलते। क्वेश्चन नंबर 72 आपका बोला है क्या कि एक
जांच प्रणाली में लिए गए विलयन में लोहे के कील को डुबाया जाता है तो आधे घंटे के बाद यह देखा गया कि विलयन का जो रंग होता है परिवर्तन हो चुका है। बताइएगा कि उस जांच प्रणाली में विलयन कौन था। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, CuSO, CuSO। ठीक, क्वेश्चन नंबर आपका 73 बोला है कि साधारण नमक, एक सिंपल है कि साधारण नमक का सूत्र क्या होता है। जो साधारण नमक है हम लोग जो खाते हैं उसका जो सूत्र होता है NaCl होता है। क्या होता है? NaCl। कल क्वेश्चन नंबर 74 बोला है आपका कि निम्नलिखित में से कौन दुर्बल अम्ल है। निम्नलिखित में से कौन दुर्बल अम्ल है। तो दुर्बल अम्ल का सूत्र क्या होता है? ये है, निम्नलिखित में से कौन दुर्बल। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 57 बोला है कि निम्नलिखित में से कौन अम्ल है। निम्नलिखित में से कौन अम्ल है। बताइए अम्ल इसमें से कौन है। तो अम्ल जो होता है HCl है। कौन है? HCl, जिसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। HCl को हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं, जो मानव के पेट में पाया जाता है, जिसको हम आमाशय भी बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 बोला आपका कि विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। मतलब जब विद्युत अपघटन होता है तब उसमें क्या मुक्त होता है। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए, ऑप्शन नंबर ए, एनोड मुक्त होता है। अभी आपको बिलीव नहीं होगा कि हम जो वीडियो शूट कर रहे हैं ना, ये वीडियो जो शूट कर रहे हैं ये अभी 11 बजे, मतलब कि 23 बजे वीडियो रात में शूट कर रहे हैं। कहाँ कब कर रहे हैं? रात में। तो कोई भी चीज़ करने के लिए मेहनत करना पड़ता है, इसलिए आप लोग भी मेहनत कीजिए और हमें भी थोड़ा सपोर्ट कीजिए ताकि मैं जल्द से जल्द आप लोगों के लिए अच्छा सा कंटेंट ले कर आऊँ। तो चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका बोला है 77 बोला है कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग कैसा होता है। जो फेरस सल्फेट है उसका जो क्रिस्टल है उसका जो रंग होता है कैसा होता है। इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, हरा होता है। क्या होता है? हरा। कि हरी हरी ओढ़नी तो हर भींगल को है, गाना सुने होंगे आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 पे चलते। क्वेश्चन नंबर 78 बोला आपका NaOH है। NaOH है। NaOH क्या है? आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, क्षारीय होता है। क्या होता है? क्षारीय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 बोला आपका कि सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र होता है। जो सल्फ्यूरिक अम्ल है उसका जो अणुसूत्र होता है क्या होता है? H2SO4, जिसको हम बैटरी अम्ल भी कहते हैं। तो आपको पता है ऑप्शन नंबर कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 बोला आपका। क्वेश्चन नंबर 80 क्या बोला है कि निम्नलिखित में से कौन यौगिक आयनिक यौगिक है। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक है जो आयनिक यौगिक है। इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, CaCl2। जब Cl2 की अभिक्रिया कराएंगे तो Ca+ और Cl2- जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 80 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 80 बोला है क्या कि सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तित होकर कैसा हो जाता है। इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, हरा हो जाता है। क्या हो जाता है? हरा। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 पे चलते। क्वेश्चन नंबर 82 आपका बोला है कि सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र क्या होता है। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम जो कार्बोनेट है उसका जो अणुसूत्र होता है क्या होता है? Na2CO3 इंटू 10H2O होता है, सॉरी CO3 होता है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 83 आपका बोला है क्या कि इनमें से कौन अधिक अम्लीय है। इनमें से कौन अधिक अम्लीय है। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, pH 1। ठीक है, चलिए 84 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 बोला आपका कि सिरका जो अचार बनाने में उपयोग किया जाता है निम्नलिखित में से क्या है। 5 से 10% एसिटिक अम्ल है, 100% एसिटिक अम्ल है, 10 से 20-20% एसिटिक अम्ल है और 50% एसिटिक अम्ल है। आप लोग बताइएगा इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, 10 से 20% क्या है? एसिटिक अम्ल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। क्वेश्चन नंबर आपका 85, क्या बोला है? 85 नंबर क्वेश्चन बोला आपका कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर या वियोजित हाइड्रोक्साइड बनता है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्लोर क्लोर 6 अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोर 6 अभिक्रिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 बोला है कि लिटमस विलियन जो है बैंगनी रंग होता है जो निम्नलिखित में से निकाला जाता है। कहाँ से निकाला जाता है? एक पौधा जिसका नाम है लाइकेन। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 87 पे चलते। क्वेश्चन नंबर 87 बोला है कि धातु के ऑक्साइड, अपना जो धातु है ना उसका जो ऑक्साइड होता है वो कैसा होता है। जो धातु के ऑक्साइड है उसकी उसकी जो क्वालिटी होती है, मतलब उसका जो प्रकृति होता है वो होता है कैसा? क्षारीय होता है। कैसा होता है? क्षारीय। ठीक,
आप लोग को अगर धातु और धातु नहीं मालूम है तो हम इसका वीडियो बना चुके हैं, आपको कमेंट बॉक्स में दे देंगे, पिन कर देंगे, आप लोग वहाँ से जाकर देख सकते हैं कि कौन धातु है कौन अधातु है। काफ़ी सिंपल तरीका से, वो भी ट्रिक के माध्यम से बताएं। ठीक, आप लोग जाइएगा, इस वीडियो को जरूर देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 बोला है क्या कि तनु HCl का पीएच मान क्या होगा। तनु HCl आपको बता चुके, HCl जो हम लोग पेट में पाया जाता है, जिसको हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी बोलते हैं। ठीक है, इसका जो राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, 0। क्या होगा, 0, 0/सन्नाटा। क्या होगा आंसर इसका, 0। चलिए क्वेश्चन नंबर 89, आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। बोला कि निम्नलिखित में से कौन अम्ल है, इसमें से कौन अम्ल है। आपको मालूम है HCl, क्या होगा, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये क्या प्रकार का अम्ल है, इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। चलिए क्वेश्चन नंबर 90, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। बोला आपका कि जल में घुलनशील क्षारक कहलाता है। आप लोग बताइएगा जल में घुलनशील जो क्षारक होता है। ऑप्शन नंबर ए बोला अम्लीय, ऑप्शन नंबर बी बोला क्षारीय, ऑप्शन नंबर बी बोला लवण, और ऑप्शन नंबर डी बोला है नन ऑफ दिस। आप लोग बताइएगा इसका जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बताइए बताइए, बी, गुड। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। ठीक, क्षारीय होगा। आप लोग बताइएगा कि 90 में से किसका 90 आया है या फिर उससे कम आया है। आप लोग अपना आंसर जरूर दीजिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके। और हाँ, जहाँ मुझे दिक्कत हो रही है वीडियो के माध्यम बनाने में, आप लोग प्लीज़ उसका सलूशन बताइएगा कि कैसे क्या करें कि हम आपको आगे अच्छा से अच्छा वीडियो बनाकर दे सके। तो आप लोग अपना एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें ताकि आपका रिजल्ट काफ़ी शानदार है। मैं आप सबसे यही कामना करता हूँ। तो प्लीज़ आप हमें भी सपोर्ट कीजिए ताकि हम भी आगे बढ़ सकें। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।